को हम करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जब असंभव चीज को प्रयास कर रहा है, सपने को साकार करना है, तो क्या करना होगा? हमारा मन क्या करता है? ब्रेन, हमारा ब्रेन क्या करता है? हमारा ब्रेन कहता है कि क्या हम ये कर पाएंगे? ब्रेन कहता है कि क्या हम कर पाएंगे? तुरंत जवाब आता है कि नहीं, आपसे नहीं हो पाएगा। क्या था जवाब? नहीं हो पाएगा। बहुत सपना क्योंकि असंभव है ना। थोड़ा प्लीज साइलेंट रहिए एक मिनट। सपना क्योंकि ऐसा देखा जो असंभव सा है, तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां, हमारी जो अंदर का मन है वो क्या कहता है? ये नहीं हो पाएगा। यानी असंभव सा चीज दिखने वाला चीज हमारा ब्रेन क्या कहता है कि नहीं, ये हमसे नहीं हो पाएगा। और यही हम करने आए हैं, यही बताने आए हैं कि जो असंभव सी चीज है उसे हमें करना है। अब करने के लिए अपने ब्रेन को, तो ब्रेन सबसे पावरफुल चीज क्या है इंसान के पास? सबसे पावरफुल क्या है? यही है। अब ये समय के अनुसार जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे ये पावरफुल होता है। अब इस पावर को ही समझने के लिए और इसको क्या करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए हम लोग आपको एक दिशा बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इस दिशा में आपके ब्रेन को और पावरफुल बनाने के लिए हम इस आज के ओरिएंटेशन प्रोग्राम को, आज इस प्रोग्राम को कर रहे हैं कि चूंकि आप इस क्षेत्र के, इस विद्यालय के एक सम्मान बनाने के लिए अगर अपने ब्रेन को, क्योंकि आज के डेट में प्रतिस्पर्धा, जब आप बाहर जाएंगे क्लास 12 के बाद, अभी भी आपके पेरेंट्स ने प्लान कर रखा होगा, डिफरेंट टाइप का प्लान कर रखा होगा कि बच्चे अभी ऐसी स्थिति में होंगे, सोच नहीं पा रहे होंगे मुझे जाना कहाँ है। पेरेंट्स ने कुछ कह दिया कि हमें जो है ये जाना है, तो वो गलत देख रहे हैं, ठीक है। अब सवाल होता है कि ये स्थिति सभी के साथ होता है। आज तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो कैसे बात कर पा रहा हूँ? जब उस दौर से गुजरा, उस अनुभव को देखा और महसूस किया गया कि इस अवस्था में हम निर्णय नहीं कर पाते हैं। और आज के में सभी का उद्देश्य क्या है? मुझे पढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है, माँ पिता के नाम को रोशन करना है और अच्छे पढ़ाई करके अच्छी नौकरी करनी है, यही है ना। लेकिन मैं कहता हूँ कि ये थोड़ा सा अपना नजरिया बदलिए, नजारा बदल जाएगा। नजरिया बदलिए, नजारा बदल जाएगा। नजरिया कैसे बदलेगा? जब मेरे सोचने की अपनी क्षमताओं को हम विस्तार कर रहे हैं। लोगों ने कह दिया ये कर सकते हैं, लोगों ने कह दिया ये करना कर लेंगे, इसके मुझे नहीं जाना है। मेरे अंदर कितनी प्रतिभाएं हैं। अब मुझे लगता है कि मैं एक इंजीनियर बन सकता हूं। अब मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन घर के लोग कह रहे हैं तुम्हें जो है यूपीएससी की तैयारी करनी है, तुम्हें वकील बनना है। क्योंकि पेरेंट्स क्या करता है कि अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आपको ढालने का प्रयास करता है। और यही जो क्रम है, इसी क्रम को अगर समझ लिया जाए, आपके ब्रेन को मैप कर लिया जाए, तो हम लोग करेंगे कि आपके विद्यालय में आपका एक छोटा सा एक टेस्ट, आपके ब्रेन को एक टेस्ट दिया जाएगा कि आपके अंदर की प्रतिभा किस लेवल की है। और आपके गार्जियन को, आपके अभिभावक को, आपके प्रधानाचार्य साहब को सूचित किया जाएगा कि ये बच्चों में इस तरह की प्रतिभाएं हैं, जिसे अगर इस दिशा को दिया जाएगा तो उनके अंदर मल्टीपल स्किल डेवलप हो जाएगा। तो उन्हें नौकरी मांगना नहीं पड़ेगा, उन्हें बिजनेस करने के लिए प्लान नहीं करना पड़ेगा। वो जितनी चीजें आप जिसके पीछे भाग रहे हैं, वो चीजें आपके पास नजदीक आना शुरू हो जाएंगी। उसी तरह के क्रम बनते जाएंगे। ये सब काम ब्रेन का है। और ब्रेन को ही स्ट्रांग बनाना, ब्रेन को ही सही डिसीजन ले जाना, इसी कार्यक्रम को हम लोग 28 करते हैं। तो हमारा बात को भी कंटिन्यू करना है आदरणीय पांडे जी को। तो प्लीज मैं चाहूंगा, आपका माइक कर चुका होगा, आदरणीय पांडे से आग्रह करूंगा कि फिर से एक बार स्वागत करते हुए राकेश पांडे जी। नमस्कार, मॉर्निंग, मॉर्निंग हो गया? लंच का टाइम तो नहीं हुआ? हो गया? लंच हो गया है? ताकत है सुनने
लिखेंगी? 15 से 20 मिनट आपका लिखेंगे ना? पीछे काफी कुछ तो सर ने आपके सामने लिख दिया, ठीक है? हम थोड़ा सा परिचय लेंगे और जानेंगे कि आखिर हमें करना क्या है और जो सर ने बताया उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे क्लासेस जान लूँ, फिर मैं अपना परिचय देता हूँ, ठीक है? सबसे छोटी क्लास कौन सी है? 8 के बच्चे, ठीक है। उसके बाद 9 के कितने बच्चे हाथ उठे? 9 के बच्चे जाते हैं। 10 के बच्चे कितने हैं? वेरी नाइस। और 11 के भी है? अच्छा, आपको 10 के सारे बच्चे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बेसिकली जिस टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे हैं वो क्लास 8 के बाद शुरू हो जाता है। आपने घर में भी सुना होगा कि क्लास 8 के बाद जो है ना आपका जो है विजन क्लियर हो जाना चाहिए कि मुझे क्या करना है, क्या बनना है और मुझे भविष्य में किस जगह पे अपने आप को देखना है। बहुत सारे बच्चों के मन में अभी कल्पना होगी कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पायलट बनूंगा, मैं फौजी बनूंगा, मैं पुलिस वाला बनूंगी, या मैं टीचर बनूंगा या बनूंगी। हाँ, कुछ बच्चों ने सोचा मैं बहुत बढ़िया बिजनेसमैन बनूंगा या बनूंगा, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने फादर या मदर से बहुत इंस्पायर होंगे, उनके मम्मी पापा ने बहुत अच्छा काम किया होगा तो उनसे इंस्पायर होंगे। अभी हम जब इस टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होंगी। पहले मैं अपना परिचय दे दूँ। वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। मेरा नाम राकेश कुमार पांडे है। मैं हवाई जहाज में 20 साल मैंने दुनिया के कई जगहों पे कई लोगों के साथ काम किया है। दुनिया के सबसे छोटे जहाज पुष्पक से लेके दुनिया के सबसे बड़े जहाज एयरबस 380 पे काम किया है। एयरबस 380 इंडिया में नहीं होता है, तो बेसिकली एमिरेट्स एयरलाइंस दुबई के पास मैक्सिमम एयरक्राफ्ट है, तो ये दुनिया भर में इनका ऑपरेशन होता है, तो इसमें बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है। साथ ही साथ हम मनोवैज्ञानिक मीन्स साइकोलॉजिस्ट, इंग्लिश में उसको बोलते हैं। मतलब मैं मन नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन मन की समस्याओं को सुलझा सकता हूँ। मन जो है और दिमाग और उसके बाद आता है बुद्धि, इन तीनों में बड़ा अलग संबंध है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, ब्रेन, माइंड और हार्ट जो है ना, अंग्रेजी में शब्द है वो मैंने हिंदी में बोला। मुझे लगता है कि तीनों चीज़ें कनेक्टेड है लेकिन ये तीनों चीज़ें अलग हैं। इसको समझने के लिए हम और जब आगे बढ़ेंगे तो समझेंगे। तो ये तीनों चीज़ें तीनों बैलेंस करके हमारे को बड़ा कंफ्यूजन है। तो मनोविज्ञान में क्या इनका अध्ययन किया जाता है और इनको सरलीकरण करते हुए इसको समझाया जाता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि साइकोलॉजिस्ट मतलब कोई जादूगर है और मैं आपके दर्द को समझूंगा, अक्षु मंत्र करूंगा, जैसे फिल्मों में दिखाता है। वो कौन सी फिल्म जिसमें अक्षय कुमार मनोवैज्ञानिक होता है और एक भूतनी उसके ऊपर चढ़ जाती है, क्या नाम है फिल्म? क्या ताली बजाना जोरदार। वेरी गुड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। इसको पीछे रखिए, इसको ना पीछे रखिए। पीछे से आवाज आएगी ना, अच्छी क्लियर रहेगी पीछे वाली आवाज, नहीं तो इको करके मेरे कान में लगेगा। तो ये बहुत बढ़िया है। आपने देखा उसने अक्षय कुमार हमारे देश के हिसाब से जादू मंत्र की बातें करता है, लेकिन एक्चुअल में वो पढ़ रहा होता है कि इसकी दिमाग की स्थिति क्या है। अगर वो भविष्य जान जाता, चीजें जान जाता तो कितनी आसानी से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। वहां पे दिखाया है कि उसने क्या किसी को दवा दी, क्या उसने कोई डायग्नोसिस की, कोई मशीन लगाई, क्या अंदर झांका, क्या उसने वहां पे जाके उस स्थिति को समझा, समझने के बाद उसको सॉल्व किया। यही हमारे अब हमारे ये पूरे प्रदेश में अगर खासकर बात करें पूर्वांचल, ठीक है, आप लोग पूर्वांचल से ही हैं, मैं आजमगढ़ से हूँ। हमारा मेन ऑफिस लखनऊ में, कहाँ पे? ब्रांचेस बहुत जगह पे है। ऐसे में क्या है कि हमारे जो बच्चे हैं वह मनोदशा को समझ सके, हमारे मन में, दिमाग में उठने वाली जो भावना है, यानी इमोशंस, खुशियाँ, दुख, तकलीफ, इनको हम पहचान लें और सही समय इसका समाधान निकाल लें, तो हम यह समझते हैं कि आपका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मनोदशा आती कैसे है, विषय ये, क्योंकि सर बहुत आया आपको, और इसको आप क्या ये माइक का गैप, इसको फिर बीच में रख दीजिए। जी मैं रख देता हूँ उसके बीच में। हाँ, रेंज की
वजह से हो सकता है। इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना थोड़ा सा चल रही है। अब नहीं आएगा, ठीक है। अब जो बच्चे 8 में पढ़ रहे हैं, मतलब आपके पास एक उम्र की कैटेगरी होती है। एक होती है शिशु अवस्था। शिशु अवस्था में आप कहाँ रहते हैं? मम्मी पापा के पास रहते हैं, लोगों को देखते हैं। थोड़ा सा आवाज इसका कम कर दीजिएगा, ऐसा इको हो रहा है, थोड़ा सा कम करिएगा। और आप लोग भी आराम से बैठ जाइए, क्योंकि ये विषय आप लोगों को भी कनेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगा। टीचर्स आप लोग हैं ना, प्लीज थोड़ा सा बोलो, ठीक है? अभी कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है, ठीक है। जो शिशु अवस्था होती है, इसमें हम अपने माँ बाप को देखते हैं, भाई बहन को देखते हैं, और हमारे पड़ोसियों को देखते हैं और उसको कॉपी करते हैं। तो अगर आप कोई चीज रिपीट करते हो और आपके घर में कोई छोटा सा बच्चा है जिसकी उम्र 1 साल से करीब 4 साल या 5 साल है, तो कॉपी कैट होता है। मतलब आपने बोला और अगले दिन वो हरकत नजर आ जाएगी। इवन वो आपके जो लैंग्वेज है, जो बोल रहे हो, उसको रिपीट करता है। वो शिशु अवस्था है। फिर वो बच्चे की ना थोड़ी सी बौद्धिक क्षमता बढ़ती है, वो बाल अवस्था में आता है। जो बड़ा ऊर्जावान रहता है, उस अवस्था में कूदता है, फनकता है, कोई चीजें एक्सपेरिमेंट करता है, बिस्तर लगाने की मदद करेगा, खाना बनाने की कोशिश करेगा, चाय देगा, कोई भी काम रहेगा भाग के जाएगा बहुत तेजी से कि मैं करूंगा। फिर उसके बाद आती है ये जो बाल अवस्था होती है, ये क्लास आप समझ लीजिए कि यूकेजी से लेके क्लास 5 तक के बाल अवस्था ही रहती है नॉर्मली। 9 के बाद जो उम्र आती है और 19 तक जाती है, इसे कहते हैं किशोर अवस्था। क्या बोलते हैं? ये अवस्था जो है ना बड़ी खतरनाक होती है। वैसा मतलब नीचे तो मम्मी पापा ने संभाल लिया, बीच में भी हम समझ जाते हैं, क्योंकि हमें दुनिया के बारे में ज्यादा कुछ नहीं रहता है, तो हमें माफ कर दिया जाता है जो भी बदमाशियां करते हैं। अब आती है खतरनाक एज 9 to 19, जिसमें आप सभी लोग हैं। इस उम्र में क्या है, कपड़े बड़ी जल्दी छोटे हो जाएंगे हमारे फटाक से। मतलब मम्मी पापा पहले से कपड़े लेके रखते हैं तो कपड़े छोटे हो जाएंगे। फिर अपने आप को देखकर शीशे में कैसा लगता है कि मतलब मैं खूबसूरत लग रहा हूँ कि नहीं, मतलब बढ़िया से है ना, पॉलिश वॉलिश, 50 बार बाल करेंगे, फिल्मों में देखेंगे ये वाला बाल, ये हेयर स्टाइल। तो इस टाइम हेयर स्टाइल भी बदलता रहता है, दोस्ती भी बदलती रहती है, चॉइस बदलता रहता है। ये तो बाहरी चीजें हैं। अंदरूनी हमारे शरीर के अंदर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे केमिकल बनते हैं, उसे हम लोग अंग्रेजी में हार्मोन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो निकलते कहाँ से? वो हमारे ग्लैंड से निकलते हैं। तो ग्रोथ हार्मोन जब हमारे शरीर के अंदर काम होते हैं तो हमारे अंदर दिमाग भी बढ़ रहा होता है, उसका सरफेस भी बढ़ रहा है, जिसे ब्रेन स्ट्रक्चर बोलते हैं। ऐसे अंदर के ऑर्गन बढ़ रहे होते हैं। तो जब ये ऑर्गन बदल रहे होते हैं तो ये केमिकल्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं? वो हार्मोन्स होते हैं। उसको हमारे वो सेल्स पकड़ते हैं जो रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे खुशी वाले, दुख वाले, घबराहट वाले, डर वाले। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, कूदने का मन करता है, दौड़ने का मन करता है, खूब खाने का मन करता है, रोने का मन करता है, हंसने का मन करता है, अकेले में रहने का मन करता है। ये डिपेंड करता है कि आप किस सोसाइटी में रह रहे हैं। कहाँ पे रह रहे हैं जी? ये जो जिस सोसाइटी का मतलब, सोसाइटी मतलब वो शहर वाली सोसाइटी नहीं, समाज जिस गांव में है, जिस परिवार में है, वहां के लोगों को आप परिवेश को बदलते हैं। अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब समझने लग गए हो कि चाचा ताऊ कौन है, मामा मामी क्या है, परस्पर रिश्ते कैसे हैं, वो चालाकी है कि दोस्ती है, प्यार है, नफरत है। ये चीजें आपको समझने में दिक्कत हो रही है। तो क्या हुआ, आपका शरीर बदला, अंदर का शरीर बदला और समाज बदल रहा है। साथ ही साथ आप टीवी पे देख रहे हो धारावाहिक, उसमें एक रोने वाला चेहरा हमेशा दिखता रहता है, 24 घंटे रोता रहता है। अब आपको समझ में आ रहा है कि भैया ये जो देख रहा हूँ और जो परिवार में हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फिल्म देखते हो, क्या हो रहा है। फिर साथ में टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। क्या हो रही है? हाँ, रोज न्यूज में आ रहा है सेमीकंडक्टर, एआई, फिर कोई पायलट बन रहा है। पता चला कि आज रशिया ने इस पे हमला कर दिया, उन्होंने एयर ड्रोन बना रखा, ऊपर ही मतलब हो गया, दुश्मन ने बम गिराया, ऊपर ही खत्म, नीचे तो आए नहीं। तो भैया ये क्या टेक्नोलॉजी है। फिर खबर आई कि अरे जापान जो है वो स्पेस लिफ्ट बना के सीधे मून पे चला गया। तो मैं थोड़ा सा कंसर्न, जब 9th और 10th के बच्चों ने टेक्नोलॉजी को पढ़ते तो बोलते भाई मैं करना क्या है मुझे, मतलब मैं पायलट बनूं कि पुलिस वाला बनूं कि समाज सेवी बनूं या इनके लिए रक्षक बनूं या साइंटिस्ट बनूं, आता है दिमाग में? अच्छा तो मैं ये ऐसा कुछ बना दूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, आता है ना? कुछ करने का मन करता है, फिर हम टूटी फूटी एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते हैं जो स्कूलों में मिलता है। सेम चीज मेरे साथ भी था। अब आता है कि भैया मेरा टैलेंट क्या है।
एक्चुअली में मैं बनना क्या चाहता हूँ, क्योंकि मेरा शरीर तो बदल रहा है, मुझे तो कंफ्यूजन हो रहा है। अब आप किसी से पूछने जाओगे तो क्या बोलेगा, अरे हम इतिहास पढ़ रहे हैं, तुम भी वही पढ़ रहे हो। अब देखिए 10 लोग इतिहास पढ़ने गए तो हम भी उसी में चल देंगे। हम BEd BTC किए हैं, आप भी कर लीजिए। तो अरे टीचर बनने का बड़ा फायदा, पैसा सरकारी वाला। फिर कोई बोलेगा IAS बनिए, देखिए सब तैयारी कर रहे हैं, आप भी कर लीजिए। तो आप बोलेंगे अच्छा IAS, हाँ यार उसमें रुतबा बहुत रहता है, IAS बन जाएंगे। फिर आप लोग बोलेगा अरे IIT निकाल लो, इंजीनियरिंग कर लेंगे, तो भाई ये भी कर लेंगे। तो आप क्या सब कुछ हो सकते हो क्या? लेकिन मेरी चाह क्या है, मैं चाहता क्या हूँ, मैं कौन हूँ? इस इंसान को आपने कब देखा जो आपके अंदर छुपा है? आप रोज उसको मिलते हो, रोज उसको संवारते हो, रोज उसको देखते हो। कहाँ? वेरी गुड। कहाँ देखते हैं? जो हम आईने में देखते हैं ना, वो दुनिया का सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा, बेहतरीन और सबसे टैलेंटेड आदमी है। उस चेहरे को जब हम देखते हैं तब तुम अपने आप को देखते हो और पहचानते हो कि ये वही है जिसको रोज मैं लेके जाता हूँ अपने साथ। किसी को अपने झूठ बोला ना तो अंदर ही अंदर आवाज देता है, आज तो बेटा गलत कर दिया। होता है कि नहीं? वो तुरंत टोकेगा। आपने पढ़ाई की और किसी को कॉपी कर लिया, मतलब जैसे जर्नली हम एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं स्टाइल में, बातचीत में। तो कोई बोलेगा ये तो मेरा अपना स्टाइल है, लेकिन बोलता है नहीं, शीशे में दिखता है कि नहीं? वो शीशा बोलता है ना, वो इंसान एक मन बोलता है, फिर रात में सपने में भी कई बार आता है, फिर रात भर सो नहीं पाते, अरे यार कब सुबह हो, आज तो काम कर लिया जाएगा, आज तो पक्का कर गया। फिर या तो जो सोचा था वो बड़ी परेशानी है, छोड़ यार इसको, नेक्स्ट। फिर हम नेक्स्ट ऑप्शन तलाशते, होता है ना? तो ये आपके साथ नया नहीं हो रहा है, सबके साथ होता है। आपके मम्मी पापा से पूछोगे तो उनको भी हुआ ऐसे। जो स्थिति आपकी है वही स्थिति मेरी थी, वही सर की है और वही आपके टीचर से है। लेकिन हम क्या किए कि अगर हमने उस टाइम वो कदम उठा लिया होता जो हमारा मन चाह रहा था, तो हम यहाँ होते क्या? किसी जेल में होते, बहुत बदमाश थे हम है ना? हम लोगों ने ये रियलाइज किया, क्या हम अपने बच्चों को सही दिशा दे सकते हैं? कैसे? क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत महंगी है। क्या है जी? दूसरी चीज, हमें ये नहीं पता कि जो मेरे मन में उठी बात, इस मनोविज्ञान या इस साइकोलॉजी से संबंधित प्रोफेशनल्स कहाँ मिलेंगे जिनसे हम सलाह ले सके। जैसे डॉक्टर खोजना होता है ना, कान का, आंख का, हाथ का, तो दिमाग का डॉक्टर कहाँ मिलेगा? पागल वाला नहीं, जो मेरे मन में उठा उसको समझाने वाला हमें नहीं मिलता है। तो हम वेद तक एजुकेशन इसी दिशा में आपके साथ काम कर रहे हैं। अगर आपके अंदर ये स्थिति एक आध हफ्ते की है, कितनी, या 2-4 दिन की है, या 3 हफ्ते की है, तो समझो ये नॉर्मल है। हो सकता है धूप नहीं निकली है, भूख लगी है, या कभी कभी दिमाग में स्ट्रक हो जाता है। लेकिन अगर आप वापस नॉर्मल हो जाते हो तो ठीक है। अगर वह 1 महीने से ज्यादा आदत हो जाती है, जैसे चिड़चिड़ाने की, गुस्सा करने की, पीछे फुसफुसाने की, पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट पढ़ने का मन नहीं कर रहा, रात को नींद नहीं आई है, रात भर जाग रहे हैं, है ना, कोई परेशानी है जो मैं डिस्कस नहीं कर पा रहा हूँ, एक बहुत बड़ी खुशी है मैं किसी को बता नहीं पा रहा। कई बार खुशी तो नहीं आती है, रात भर खुशी रहे तो सुबह जैसे जाने की खुशी रहती है, कहीं जाना हो, ठीक है, तो क्या रात भर सो पाते हो? सुबह देख यार सुबह हो गई तो एक ही बज रहा है होता है ना? तो खुशी में भी नींद नहीं आती, हम एक्साइटमेंट में भी नींद नहीं आती है। अगर ये 1 आध हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का है तब नॉर्मल है, अगर ये वापस पोजीशन में आता है। लेकिन अगर ये रुक जाए, क्या करे? महीना, 2 महीना, और आपको खुद अंदर से रियलाइज हो कि मेरा व्यवहार आम इंसान जैसा नहीं है, ये कौन जानता है? मैं कोई। तब मुझे मनोवैज्ञानिक की आवश्यकता है, उसे कहते हैं मेंटल काउंसलिंग, मेंटल हेल्थ काउंसलिंग। क्या बोलते हैं? वहां पे साइकोलॉजिस्ट आपको मिल जाएंगे। यह जितनी भी बातें आपके और काउंसलर के बीच में होती है गोपनीय रहती है। आप चाहते हो क्या कि बातें पोस्ट में लिखी जाए, मम्मी पापा को बताई जाए, दोस्तों के साथ की जाए? कोई नहीं चाहता, क्योंकि हम अपने आप में कंप्लीट हैं। क्या है? हम हर चीज क्या चाहते हैं? गोपनीय।
हम सब एक दूसरे से अलग बैठे हैं। मगर इस बच्चे की बात करूं और इसके दोस्त की बात करूं तो ये दोनों अपने आप में एक पूरी दुनिया है। तो अपनी दुनिया हम अपने तक रखें, दोस्तों से भी साझा ना करें। तो हमें कौन मदद कर सकता है हमारी समस्या का? एक साइकोलॉजिस्ट कर सकता है। वह आपकी बात को सुनता है और आपको मार्गदर्शन देता है। तो सबसे पहले किसका ध्यान देना है? अपने मानसिक स्वास्थ्य का। किसका? अब दूसरी चीज आती है, जब आप निर्भय होकर अपने मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं को सुलझा लेते हैं, तब आता है कि अब क्या? अब आपको काम करने, पढ़ने और चीजों में रुचि आएगी। तब आपको आपको यह जानने में मदद करेगा कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है। क्या आप पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं? पढ़ाई में भी किस विषय में? क्या आप इतिहास लिखने में, गणित के अंकों के साथ में खेल सकते हैं, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण में आपकी समझ बहुत अच्छी है, या आप कोई नई चीज या लीडरशिप क्वालिटी है आप में, आप 50 लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं और उनसे काम ले सकते हैं। आपके अंदर कौन सा ऐसा गुण है जिसपे आप अगर कामयाबी से मेहनत करेंगे तो उम्मीद है कि आप एक अच्छे इंसान और अपने शौक का काम कर पाएंगे। इसको ऐसे समझें, कितने बच्चों ने 3 इडियट देखी है? अरे वाह, इडियट नहीं है। अरे जिसने नहीं देखी घबराने की जरूरत नहीं है भैया, यूट्यूब पे फ्री है, देख लेना। मेरे को पूरा यकीन है सबके पास मोबाइल है। बच्चों हाथ नीचे करो। मैक्सिमम बच्चों ने 3 इडियट देखी है। क्या होता है उसमें? 3 लोग आते हैं इंजीनियर बनने, क्या बन जाते हैं? एक क्या बन जाता है? एक उसमें से जो है ना फोटोग्राफर बन जाता है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था? राजू? हाँ, राजू, फरहान, अच्छा। और बाद में जो इंजीनियर बनता है, जिसको इंटरव्यू देने में डर लगता है, अंगूठियां पहन के घूमता है, राजू। और एक जो डिग्री लेने नहीं आता, किसी और के नाम से पढ़ रहा था, उसका नाम क्या था? रेंचो। वो क्लास में भी नहीं जाता, लेकिन तुम लोग ऐसा मत करना भाई, वो फिल्म थी। हकीकत में तो बेसिक एजुकेशन चाहिए। क्या चाहिए? बेसिक एजुकेशन मतलब 12th तक तो आपको पढ़ना ही है, उसके बाद डिसाइड होता है। लेकिन पढ़ाई को रटना नहीं है, उसको शौक से पढ़ना है, टीचर से क्वेश्चन करना है। तो उस फिल्म में क्या होता है, अगर उनको ये बात पता चल जाती है 12th के बाद कि मैं फोटोग्राफर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा और मैं साइंटिस्ट बनूंगा, तो क्या वो लोग स्कूल में अपना समय नष्ट करते? उस फिल्म में एक बच्चा जो है सुसाइड करता है, जो हेलीकॉप्टर है, जिसमें एक हीरो बोलता है प्रिंसिपल को कि जो असली प्रेशर वो कहाँ था। उसको क्या समझा आपने? क्या कभी जाना उसके दिमाग में क्या चल रहा था? तो ये गलत कदम भी मेरा बच्चा नहीं उठाता। और जब कभी भी ऐसी समस्या है, अगर उस बच्चे की भी काउंसलिंग हुई होती तो शायद वो सुसाइड नहीं करता। सुसाइड करना बहुत गलत बात है, वो कोई आखिरी समाधान नहीं है। सबसे आसान काम है छोड़ देना। क्या है करना? ये डरपोक लोग करते हैं। कौन करते हैं? हाँ, सबसे आसान काम है। अगर मेरा दोस्त है तो दोस्ती छोड़ दी, भाई है तो भाई का रिश्ता छोड़ दिया, माँ बाप है तो माँ बाप का रिश्ता तोड़ दिया, पढ़ाई तो पढ़ाई छोड़ दी। छोड़ना दुनिया का सबसे बुज़दिल काम है। सबसे मेहनत का काम क्या है? बहादुर का काम क्या है? किसी चीज को निडरता से लड़ना और हर परिस्थिति का सामना करना। तो आप लोग बहुत यंग हैं, कभी कभी ऐसे थॉट्स आते होंगे, क्योंकि जब आते होंगे कामयाबी नहीं मिलती होगी तो ये समझ लेना वो आखिरी रास्ता नहीं, हमारे पास बहुत सारे। और कई बार क्या होता है कि ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बना के रखा है, वो ट्राई करता है, हिट एंड ट्राई करता है। चलो गाने में गए कामयाबी नहीं मिली, डांस में गए कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं, खेल में गए कामयाबी नहीं मिली, पढ़ाई में ले तो कामयाबी नहीं मिली, कोई बात नहीं। लास्ट में पता चला कि वो तो अमिताभ बच्चन बन गए। अमिताभ बच्चन भी गए थे एसएसबी का एग्जाम देने इलाहाबाद में, तो अगर वो एसएसबी फौज में भर्ती हो जाते तो क्या वो हीरो बन पाते क्या? अगर शाहरुख खान जो है वो पढ़ाई में चले जाते तो क्या एक्टर बन पाते क्या? अगर सचिन तेंदुलकर पढ़ाई में चले जाते तो क्रिकेटर बन पाते क्या? मैरीकॉम अगर बचपन में जब उसके साथ में हादसा हुआ, वो स्कूल नहीं गया, मतलब बॉक्सिंग में नहीं जाती तो बन पाती क्या? अगर लता दीदी को, जो लता जी हैं, जो हाँ जो सिंगर है, अगर वो किसी उनका इंटरेस्ट जबरदस्ती कहीं और डाल दिया तो क्या वो सिंगर बन पाते क्या?
अगर हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन को पकड़ के पीट पीट के स्कूल में पढ़ाया जाता तो ऊपर पंखा लाइट जलती क्या? एडिसन कुछ कर पाते क्या? ग्राम बेल फोन बना पाते क्या? हमें इससे बात कर पाता क्या? नहीं ना। तो इतने सारे इंटेलिजेंस है, ये हमारी बौद्धिक क्षमता है कि हम सब में एक यूनिक चीज है, इसीलिए इंसानियत इतनी ऊपर है। तो हम आपकी इस जो लाइन है इसको पहचानने में मदद करते हैं। इसके बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उस प्रोसीजर से हम आपके ब्रेन किस दिशा में काम करेगा और अगर नहीं कर पा रहे तो उसको सरलीकरण कैसे किया जाए, इसमें मनोवैज्ञानिक आपकी मदद करता है। अब आपका कैरियर के लिए आपने विषय चुन लिया, विषय पढ़ लिया मैंने कि भैया मैंने साइंस पढ़ लिया, आर्ट्स पढ़ लिया, म्यूजिक की भाषा पढ़ ली, स्पोर्ट्स की भाषा पढ़ ली, IT की भाषा पढ़ ली। अब सर हमारा एडमिशन कैसे होगा, और मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ या मैं खुद का बिजनेस करना चाहता हूँ, तो क्या रास्ते उपलब्ध हैं? तो वेदपथ क्या करता है, आपको मदद करता है कि भारत में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं या कॉलेजेस हैं, फॉरेन में कौन से स्कूल और कॉलेजेस हैं, और अगर आपका विषय बहुत यूनिक है, क्या है यूनिक है, तो मैं आपको उस दिशा में कैसी हेल्प पे मदद करना है, यह कार्य भी वेदपथ करता है, एडमिशन में भी मदद करता है। अब पूछेंगे सर इतनी चीज तो हमें समझ में आ गया, हमें भी समझ में आ गया, आपने बोला, आपने हमको बताया, हमको तो समझ आ गया, लेकिन मम्मी पापा को कैसे समझाएं? कितने लोगों का ये सवाल रहेगा? लड़कियों का ज्यादा सवाल है, बेचारे उठाओ, कोई मेरी भी बेटी है, वो बहुत सवाल पूछती है, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वेरी गुड। ये 5% बेटियों ने हाथ उठाया, और लड़कों ने कितने लोग उठाए हैं? बस 3%। नहीं ऐसे मत करो यार, ये प्रॉब्लम तो सबके साथ है। मम्मी पापा को कन्विंस कैसे करें, है ना ये प्रॉब्लम? हमें मम्मी पापा को कन्विंस नहीं करना है। पूछो क्यों? वो ऑलरेडी कन्विंस है, जो आपको कपड़े दे रहे हैं, रात दिन बेचारे मेहनत कर रहे हैं, तुम्हें भेज रहे हैं। अगर सिर्फ ये कहोगे कि मम्मी या पापा मैं कुछ दिनों से इस परेशानी से जूझ रही हूँ, और मुझे हमारे स्कूल में एक बताया है कि ये मेरे मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित है, मुझे ऐसे डॉक्टर से मिलना है जो मानसिक स्वास्थ्य पे काम करते हैं, तो मैं आपको पूरा डैम श्योर हूँ, 100% कॉन्फिडेंट हूँ कि आपसे ज्यादा आपके स्वास्थ्य की चिंता कौन करता है? डेफिनेटली वही करते हैं, क्योंकि ये जो यूनिफॉर्म और स्कूल की फीस किताबें लाने के लिए वो बेचारे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात को लेट घर में आते होंगे। कैसे आते होंगे ये आपको नहीं पता कि सड़क पे क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, या जहां काम कर रहे हो वहां कितनी समस्या हुई, अगर दुकान चला रहे तो ग्राहक से कितना लड़ाई किए, अगर स्कूल में टीचर है और वहां से वो इनकम ला रहे हैं तो प्रिंसिपल से लेके समाज से लेके स्टूडेंट के साथ वो कितना जूझ कर वो पैसा लेकर आ रहे हैं। वो पैसा नहीं होता जो आपके ऊपर खर्च किया जा रहा है, वह समय होता है जिसमें वो अपनी जिंदगी जी सकता था, लेकिन उसने किसको दे दिया? जिस समय वो अपने स्वास्थ्य को शुद्ध रखने के लिए एक्सरसाइज कर सकता था, आराम से रिलैक्स कर सकता था, उन पैसों को उसने किसको लाके दिया? वो पैसा नहीं है, वो एक्सचेंज है। इसलिए संस्कृत में इसे अर्थ बोलते हैं, क्या बोलते हैं? और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सचेंज। उसने अपने समय के अपने पैसे, अपने समय को एक्सचेंज करके आपको क्या दिया? उसने पैसा। तो उस इंसान की कदर करते हुए हम उससे मिले। कई बार ये भूमिका हमारे घर में भाई बहन भी निभाते हैं। बड़े अगर आप घर में भाई बहन हो तो माँ बाप की भूमिका भी निभाते हैं। ऐसा नहीं कि सारे माँ बाप अच्छे होते हैं, सारे भाई बहन अच्छे होते हैं। कई बार हमारे घर में बड़ा भाई, छोटा भाई, और कई बार तो बीच वाला भाई, वह लोग भी इस तरीके से आपको पैसा और समय देते हैं। अगर आप इनको ये बात बताते हैं कि हमें ये दिक्कत है, तो वो आपको पूरी मदद करेंगे। और कन्विंस करने का तरीका तो आप लोगों से कोई सीख नहीं सकता। बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं। मेरा बच्चा तो इतने प्यार से मांगता है कि मैं उसको मोबाइल पकड़ा ही देता हूँ। इतने भोला सूरत बनाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि इतने प्यार से जब कोई मांगेगा तो क्या करोगे आप? रख ले यार, छोड़ जाने। चॉकलेट हमें पता है कि वो शरीर खराब करता है, फिर भी मैं अपने बच्चे को चॉकलेट देता हूँ क्योंकि इतने प्यार से मांगता है। समझ नहीं आता कि उसको मना करूँ कि नहीं करूँ। 2 बार 3 बार गुस्से में आके कभी झिला जाता हूँ, मैं अपना आपा खो देता हूँ। कहने के लिए तो मनोवैज्ञानिक हूँ, है ना, लेकिन मेरी भी एक लिमिटेशन है और इनहेरेंटली, क्योंकि इसी समाज से अलग तो हूँ नहीं। अब सुधरने में तो टाइम लगेगा, तो कभी कभी हाथ छूट जाता है, फिर यार मैंने क्यों माफ किया। माफ के बाद जब वो मेरे को मासूमियत से देखता तो मुझे लगता है कि छोड़ो जाने दे यार, गले लग रहे
होता है कि नहीं? तो कन्विंस करने का ये तरीका है। अब मुझे लगता है कन्विंस करने का ये तरीका है जब आप अपनी बात करेंगे। बहरहाल अगर मान लीजिए कि माँ बाप नहीं समझ पाएंगे बात, ठीक है, तो आपके पास स्कूल में टीचर्स हैं। आपने कभी टीचर्स के चेहरे को ध्यान से देखा क्या? ध्यान से देखना, वो बिल्कुल तुम्हारे माँ बाप की तरह बेचारे संघर्ष करके आते हैं। वो सुबह भाग कर आएंगे, तुम्हारे आने से पहले स्कूल में आएंगे, और वो उसी सड़क से आते हैं जिस सड़क से आप आते हो। और सड़क की समस्या तो भैया क्या ये मीडिया पे नहीं बोल सकता मैं, है। फिर स्कूल में आते हैं बेचारे, खाना वाना बनाते हैं, फिर आप लोग 50 बच्चे एक सवाल ही पूछते हैं, वो एक एक को बताते बताते उनके चेहरे की थकान आ जाती है। फिर शाम को वो जाते हैं, अपना खाना बनाते हैं, अपने बच्चों को देखते हैं, परिवार को देखते हैं। तो समस्या रहती है। तो उनमें से बहुत से टीचर्स ऐसे रहते हैं जो आपके बहुत सीक्रेट होंगे। क्या होंगे? हाँ, लगभग हर स्कूल में एक काउंसलर होता ही है। आप उनके साथ जाके ये डिस्कस कर सकते हैं और वो हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 रास्ते मैंने आपको बता दिए। तीसरा रास्ता है आप इंटरनेट पे जाइए। किस पे जाइए? हाँ, वहां पे बहुत सारे निःशुल्क काउंसलिंग सेशंस हैं। कुछ गवर्नमेंट्स के हैं और कुछ हम हैं। हम थोड़ा सा शुल्क लेते हैं। कितना लेते हैं? थोड़ा सा शुल्क लेते हैं, ऐसा नहीं लेते, शुल्क लेते हैं। आप ऑनलाइन जाइए, अगर आपको लिखने की काबिलियत है, बात करने की काबिलियत है, तो उसका पूरा प्रोफाइल चेक करिए, देखिए क्या वो साइकोलॉजिस्ट इतिहास में कोई काम कर पाया है, नहीं। उसके बाद उसकी थोड़ी सी रेटिंग देखिए, अगर वो ठीक ठाक है तब आप उससे अपनी कम्युनिकेशन ओपन करिए। लेकिन मीडिया बहुत खतरनाक है, मैं आप लोगों को अभी इन्वाइट नहीं करूंगा, आप लोग बहुत छोटे हैं अभी, ठीक है। प्रॉक्सी बहुत चल रही है, बहुत सारे पैसे चले जा रहे हैं, वो आपके डेटा हैक कर रहे हैं। तो फिलहाल आप ऑफलाइन पे फोकस करिए, अपने टीचर से कंसल्ट करिएगा, वह आपको इस मामले में हेल्प करेंगे, ठीक है। यहां तक विषय क्लियर है? इसके अलावा आपके पास आता है फिर स्किल्स। क्या आती है? जैसे प्रश्न पूछने की स्किल्स। जितने प्रश्न आप अपने आप से पूछेंगे, टीचर से पूछेंगे, या जिस विषय में आपका इंटरेस्ट है उसमें पूछेंगे, या जहां आप जाना चाहते हैं उसमें प्रश्न पूछने की सही कला, प्रश्न पूछने की, हाँ, ऐसा प्रश्न नहीं कि जो आमतौर पर पूछे कि गड्ढा काहे करना है, ये तो सभी बता रहे, कितना गड्ढा करना है, कितना चौड़ा हो सकता है, इससे क्या फायदा होगा, इसमें हम क्या करने वाले हैं, और नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर सकते हैं, इससे समाज का क्या फायदा होगा, इससे देश को क्या फायदा होगा। ऐसे प्रश्न जब हम उठाने लगे और सही विषय पे सही प्रश्न पूछने लगे, ये एक स्किल्स है। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है। किसको करता है? अंडरस्टैंडिंग को, यानी विषय को समझने में आपको मदद करता है। जब विषय आपको समझ में आएगा तो दूसरा स्किल्स क्या आता है? सॉफ्ट स्किल्स। अब आपने उस चीज को समझ लिया, अब उसको लिखने की कला, बताने की कला, कन्विंस करने की कला, है ना, सामने वाले को ऐसे समझाएं कि उसको समझ में आ जाए, ये से कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स। चाहे वो मीडिया के माध्यम से हो, चाहे लिखने के माध्यम से हो, चाहे प्रेजेंटेशन के माध्यम से हो, या किसी अनुकूल स्थिति को देखते हुए उसको काम डाउन करने के लिए हो। इस विषय को जब हम समझते हैं, सॉफ्ट स्किल और क्वेश्चन पूछने की स्किल, ये आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। क्या होता है? कई बार जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो क्या होगा, आप घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, या तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट आ जाएगा ना, मेरे को तो पूछना है। उस टाइम जो आपकी स्थिति होती है दिमाग की, ये ज्यादातर कब होता है? जब 2 लोग फाइट कर रहे होते हैं। क्या होता है? या कोई तनाव का माहौल हो गया, घर में अगर बातचीत शुरू हो गई, बहुत गर्मा गर्मी चल गई है, आपको क्या, आदमी चीखता है, क्या करता है? चिल्लाता है या खामोश बैठ जाता है। उसी में से कोई एक इंटेलिजेंट रहता है कि माहौल बिगड़ रहा है, इसको सही दिशा में रख के मामला खत्म कर दिया जाए। ये जो भावना होती है, भावना नाम नहीं है, ये हमारे अंदर की एक फीलिंग है, ये इमोशन है ना। तो हंसे नहीं सुन लो, ये भावना नाम नहीं है किसी लड़की का, ये हमारे अंदर का एक हार्मोन है जो हमें उत्तेजित करता है, परेशान करता है। तो कई बार लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, और यहाँ तक तो भाई गांव है, यहाँ लाठी डंडा और बंदूक तक चल जाता है, भावनाओं पे कंट्रोल नहीं होता है। ऐसी स्थिति में अगर आप अपनी भावनाओं को बुद्धिमत्ता से कंट्रोल कर लेते हो और उसको अपने पक्ष में ले आते हो, किसमें? पक्ष में। जो मैं चाहता हूं समझदारी से, बिना हाथापाई किए, जैसे कि आर्मी में होता है। आर्मी में देखिए, जब कम्बट में लोग जाते हैं तो इतनी बुरी हिल रही होती है, थम 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 बम गिर रहा है, गोलियों की आवाज आ रही होती है, दिल की धड़कन होती है, सामने मौत दिख रही होती है। उस टाइम वो अपनी मिशन को लेकर चलता है।
सेम चीज डॉक्टर के साथ होता है जब वो सर्जरी कर रहा होता है, वहां पे पैरामीटर टाउ 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 काउ 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 पाउ 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 बज रहा होता है और पेशेंट्स के खून दिख रहा होता है, तब वो अपनी उस इमोशंस को कंट्रोल करता है। फ्लाइट में बैठा हुआ पायलट अगर कभी जहाज में इमरजेंसी आ गया, सेम सिचुएशन, उतरे ऊपर से ऐसे लगता है जैसे जमीन सड़क रही हो नीचे और बैठ रहा हूं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूं, उस टाइम वो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करता है। ये इमोशन ही आपका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है ऊपर के सारे से। तो इसे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी अपनी भावनाओं पे। हाँ, ऐसा लड़कों के साथ बहुत होता है, वो अक्सर इनका ईगो हर्ट होता है बात बात में, तो गैंग बनता है, गैंग, एक गैंग होता है, ये मेरा गैंग, ये तेरा गैंग। ये मैंने स्कूल में देखा था, मैं केंद्रीय विद्यालय गोल्ड मार्केट में पढ़ता था, तो एक बार मेरे को कुछ बच्चों ने घेर लिया, तो मैं मेरे ख्याल से 7th मैं क्लास का मॉनिटर था, उन लोगों ने गोला बना लिया मुझे पीटने के लिए, तो मैंने सोचा कि अरे इतने बड़े बड़े बच्चे में तो दिख भी नहीं रहा, पिट जाऊंगा तो ये रियल टाइम एक्सपीरियंस है। तो मैंने सोचा कि मैं करूं क्या इसमें, दिल तो घबरा गया, आज तो बेटा पिट गए ऐसा पूरा सोच लिया था। लेकिन तभी मेरे दिमाग में क्लिक किया, तो मैंने अपने, हम लोग आर्मी में, मेरे पिताजी आर्मी में, तो मैं आर्मी ट्रक में ही हम लोग जाते थे, तभी मैंने गार्ड अंकल को बोला, अंकल अंकल अंकल, वो सारे भाग गए तो अब क्या है कि अगर मैं वहां पे बहादुरी दिखाता और उनसे लड़ता तो क्या होता, पिट जाता। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा कि अंकल वर्दी में थे और गाड़ी के ड्राइवर थे, मेरे जान पहचान के नहीं थे, लेकिन आर्मी का ही ट्रक था, और उनको मैंने आवाज दे दी और भाग के उनके पास चला गया। तो बहादुरी और समझदारी में बारीक सी लाइन होती है, ये मेरा डायलॉग नहीं है, ये LOC का एक डायलॉग है, जब कैप्टन विक्रम बात्रा जी बोलते, बहादुरी और समझदारी में एक बारीक सी लाइन होती है कि कब हमें बहादुरी दिखानी और कब समझदारी। तो शेर के सामने लड़ना नहीं है, भागना ही हो, ठीक है ना। तो ये हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस की दूसरी पहचान है, ठीक है। यहां तक समझ में आया? कैरियर समझ में आ गया? अब आता है कि इंटरनेशनल एडमिशन के लिए हम लोग कैसे करते हैं। अब जब आप लोग 12th पास कर लेंगे तब इस पर डिस्कस करेंगे। मीन टाइम हम अपने मैनेजमेंट से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आप लोगों के लिए एक बेहतरीन एक पैकेज हम लोग तैयार करें, और हमारा ये जो रिश्ता है ये कई जनरेशन तक चले, और मैं आपके गांव में आऊं पक्का घूमने के लिए। और हमारा एक प्रोग्राम है, आओ नदी को जानो। किसको? हाँ, तो मैं सर ये डिस्कस करूं थोड़ा सा। आओ नदी को जानो, मैं अगली बार जब आपसे मिलूंगा तो आपके घर के आसपास, आपके जिले के आसपास कौन सी नदी बहती है, उसका नाम, वो क्यों नदी थी, क्या बहती थी, क्या वो बरसाती नदी थी, या वो कहीं से उद्गम हो रही है जमीन के नीचे से, या उसका सोर्स ऑफ वाटर क्या है, उसके जल स्रोत कौन से, इसकी जानकारी, और हमारे अध्यात्म में यानी पूर्वजों ने इसके बारे में क्या कहा है, किताबों में क्या लिखा है, यहाँ पे लोग कैसे खेलते थे। एक समय था नदियां ही हमारा जीवन था, अभी भी है, और मैं चाहता हूं कि ये नदी हमारी बची रहे, क्योंकि ये पानी है, पानी हम खरीद नहीं सकते। इस दुनिया में पानी बहुत है, पानी लेकिन पीने वाला है, तो उसको हमारे पास टेक्नोलॉजी आज की डेट में बहुत महंगी है, और मेरा देश इतना अमीर नहीं है कि हम बंद बोतल के पानी को रोज पी सकें, और वो सेहत के लिए भी हानिकारक है। इसलिए नदी को बचाना बहुत जरूरी है। और इन रगों में जो हमारा पानी है वो कितना है, कितना %? चलो एक बोल, पहली पूरी कौन सी रही? हाँ, 22% पानी है हमारे शरीर में। चलो 70 बोलने वाले कितने हैं? 70 80% कितने बोलने वाले? अरे यार गोली मत लगाओ, शेयर बाजार थोड़ा में हाँ 75। अच्छा एक काम करते हैं, चलो ये लोकतंत्र है, क्या है, कौन है, हम लोग हैं। तो कितने लोग हम से ऐसे हैं जो 70% नहीं कर रहे हैं? बोल रहे 1 2 3 4 5 6 8 लोग हैं, 8 बहुत दुख, हार गए हम लोग, हार गए। 70% ही हमारी बॉडी में पानी है, 70% इस अर्थ में है, और जितने भी जीव जंतु उसमें 70% पानी है। तो जो हमारे शरीर ने उसको
माँ, पिता नहीं बोलते उसको, माँ बोलते, क्योंकि माँ पीते हैं, गौ माता का दूध पीते हैं, पृथ्वी माता को अनाज देती है, उससे हमारा शरीर बनता है। तो ऐसे ही हमारी नदी को हमने क्या संज्ञा दी है? माँ। तो माँ को अपनी पहचान, 4 ही माँ है हमारी, उनसे एक नदी है, उस माँ को हमें पहचानना है। और अगली बार अगर ये YouTube पे जब मैं डाल दूंगा तो हमारे YouTube का नाम है वेदपथ एजुकेशनल सर्विसेज और दूसरा नाम है कोशिश यात्रा। आज का सेशन मैं उस पर डाल दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना अपनी नदी के बारे में, इतना कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपकी नदियों के बारे में लोग जान जाए, पूरी दुनिया में जाने। करोगे? प्रॉमिस? और जब ये कर लोगे तब मैं बताऊंगा कि इससे जो खुशी मिलेगी उससे कौन सा हार्मोन निकलता है। और ये जो हार्मोन निकलेगा ना, इसके लिए लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं। सलमान खान बोलते किक, मुझे क्या चाहिए? किक। कौन सी फिल्म बोलते हो? चलो ये भी होमवर्क है। वो किक मैं तुम्हें फ्री में दिला दूंगा जब इस नदी के ऊपर करेंगे, ठीक है? मैं अपना सेशन क्लोज करूं या कोई प्रश्न पूछना चाहता है? कोई क्वेश्चन हो? घबराओ नहीं। अभी एक कला मैंने आपको पहले भी सिखाया था, ये कला है, पूछने में घबराओ मत, कोई नहीं मारेगा, कोई पीटेगा नहीं, और मैं तो बिल्कुल नहीं डांटूंगा। चिल्ला सकता हूँ कभी कभी अगर 10 बार पूछो, इंसानी हरकत है, सुधरने में टाइम लगेगा, लेकिन आप घबराइए नहीं। कोई भी प्रश्न पूछो अच्छे बच्चों। नींद आ रही है? किसको नींद आ रही है? किसी को नींद तो नहीं आ रही? ये कोने वाले बच्चे जहां मेरी नजर नहीं गई, एक्चुअल में मुझे ऐसे खड़ा होना चाहिए था, तो ज्यादा क्लियर होता है। हाँ, पूछिए कोई प्रश्न है? ये तो फौजी टाइप का दिख रहा है मुझे, ये लड़का हमारा फौजी बनने का लड़का है। कोई है क्या? कोई प्रश्न नहीं है तो मैं क्लोज करूं? ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं आप लोग एक बेहतरीन इंसान बनेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों। अभी पंडित साहब ने कुछ बताया, मुझे लगता है काफी कुछ आपने समझा होगा, क्योंकि इतने कम सेशन में बातें जो जाती हैं आप कितना रिसीव करके उसको कंटिन्यू कर पाते हैं। छोटी सी बातों को आप समझिएगा कि घर में आप कितना दिन समय रहते हैं? लगभग 12 घंटा 13 घंटा घर में रहते हैं। विद्यालय में आप 7 घंटा 6 घंटा ही रहते हैं। कुछ आप खेलने कूदने में लगता है। सबसे ज्यादा समय कहाँ मिलता है? घर पे। घर पे ही समय मिलता है। तो सबसे ज्यादा हम सीखते कहाँ से हैं? अब प्रॉब्लम कहाँ है? मम्मी और पापा दोनों अपने किसी काम में बिजी हो गए। खेती में है तो खेती में है, नौकरी में है तो नौकरी में है, ठीक है? अब संयुक्त परिवार की परिभाषा जो थी वो खत्म हो गई है ना? क्या होता है? एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। पहले क्या होता था? संयुक्त परिवार में 2 भाई 4 भाई और उनकी बहनें और उनके छोटे बड़े चाचा दादा रहते थे। तो क्या होता था? हमारी काउंसलिंग, डिफरेंट टाइप की काउंसलिंग, डिफरेंट टाइप की मेंटल परेशानियों को, डिफरेंट टाइप के स्किल्स को हमें डेवलप करने में आसान होता था। लेकिन समय के अनुसार डिजिटल जो हुआ देश, या यूं कह सकते हैं इस बढ़ती हुई महंगाई कर सकते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या कर सकते हैं, प्राकृतिक संसाधनों की कमी के कारण, अनेक कारण हो सकते हैं कि आज इस बात की जरूरत आ गई है कि आने वाले हमारे बच्चों को, आने वाले युवा बच्चों को, उन्हें एक ऐसी शिक्षा के तरफ पीसीएम और पीसीबी के साथ साथ ऐसी दिशा देना की आवश्यकता हो गई है जिसके उनके अंदर प्रतिभाएं, उनकी क्षमताएं एक अलग क्षमता बने, जिससे उन्हें 12वीं के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद वो उस दर्द से ना गुजरे जो दर्द जो है हम सब समाज में देख पा रहे हैं। इसी का काम हम लोग कर रहे हैं, वेदपथ कर रहा है। अब ये विषय ऐसा है जिसमें तमाम कंफ्यूजन है, ठीक है? तमाम कंफ्यूजन है, लेकिन वो हम लोग कोऑर्डिनेट कर लेंगे अगला सेशन जब हम लोग, आज तो आकस्मिक यात्रा थी तो आप बच्चों का एक थोड़ी सी हल्की फुल्की टेस्ट हो जाएगी, कौन सा बच्चा इंटरेस्टेड है। क्योंकि क्या होता है, अभी की डेट में सब बैठे हैं बच्चे एक साथ, सबकी अलग अलग, सब टीचर उतने ही मेहनत करके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सबकी समझने की, सबकी क्षमता अलग अलग होगी।
अभी सर ने एक बात कहा कि प्रश्न करने वाले बच्चे की स्किल बेहतर हो जाती है। छोटा सा उदाहरण दिया, कई बच्चे सवाल उनके मन में है कि सवाल पूछूं, मन में कहता है कि पूछूं, खड़ा हो जाऊं, फिर कहता नहीं यार रुक जाओ, बैठ जाओ, कहीं ऐसा ना हो गलत पूछ लिए तो सर डांटेंगे। अब क्या हुआ, हालांकि इस समय में परिवर्तन आया, आज के बच्चे कहीं न कहीं से पहले की प्रतिभाओं से बेहतर प्रतिभाएं आई हैं, लेकिन कन्विंस के बजाय कंफ्यूज ज्यादा हो गए। क्यों कंफ्यूज हो गए हैं? कंफ्यूज इसलिए हो गए हैं कि जो भी सोशल मीडिया के डिपेंडेंसी, जब हम किसी गूगल के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमें इंफॉर्मेशन आता है तो कंफ्यूजन भी है, क्योंकि उसका एक नेगेटिव फैक्टर भी है और पॉजिटिव फैक्टर है। आज पूरे देश में आप देखो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से समाचार पत्र आपके घर तक पहुंच गए। पहले भी समाचार पत्र थे, पहले भी पत्र लिखते थे। आज किसी को कह दिया जाए थोड़ा 4 पत्र लिखिए तो हाथ दर्द होने लगता है। पहले लोग लिखते थे। यानी समय के साथ व्यक्तियों में परिवर्तन भी होता जा रहा है। अब इस परिवर्तन में हमें स्वीकार करना पड़ेगा, इन तकनीक को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन एक विषय का ध्यान रखना होगा बच्चों कि समय जो आ रहा सामने, वहां प्रतियोगिता बहुत है, कंपटीशन बहुत है। और अगर प्रतियोगिता है तो उस प्रतियोगिता में मुझे इसको 8, 9, 10, 11, 12 हमारा फाउंडेशन है, जहां मुझे अपने ब्रेन को, जो मैं पहले सेशन में कहा, अपने ब्रेन को और अपने आप को पहचानना। हमारे गुरुजन खूब अच्छा से मेहनत करके आपको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, प्रधानाचार्य, प्रिंसिपल सब लोग प्रयास करते हैं। लेकिन आप देखते होंगे कि वो बच्चा ज्यादा प्रतिभावान हो जाता है जो स्वयं को पहचान लेता है कि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में है, मेरा केमिस्ट्री में है, मेरा मैथ में है, मेरा आर्ट्स में है, मेरा हिस्ट्री में है, ज्योग्राफी में है, कोई विषय खराब नहीं है। रुचि के अनुसार अगर हमने अपने आप को, अपने ब्रेन को रीड कर लिया, स्वयं को पहचान लिया, जैसा सर ने कहा कि सबसे बड़ा मित्र अपना कौन है, तो मिरर है। मिरर में आप देखते हैं तो आपका चेहरा कभी आपको सही बात ही बताता है। तो हम लोग आज जो है इस सेशन को यहीं पे विराम करने की अनुमति भी चाहेंगे और आप सबसे भी चाहेंगे अंत में एक बात कहते हुए कि जितना ज्यादा आप मोबाइल से दूर रह सकें, खासतौर से अभी इस उम्र में मोबाइल से जितना दूर हो सके, ये आपके ब्रेन को, आपके क्षमताओं को कम करता जा रहा है। क्या कर रहा है? ये कम करता जा रहा है। हमारी मेमोरी की, जो हमारी याददाश्त करने की क्षमता है, हम रिकॉल करने की क्षमता है, ये कम कर रहा है। इससे दूर होना बहुत जरूरी है। अगर आप अपने इस क्षेत्र में, अपने इस विद्यालय को, अपने अभिभावक का और अपना स्वयं का जीवन में कुछ करना है तो एक काम ये आवश्यक है। और जीवन की दूसरी जो आवश्यक है, न्यू को मजबूत है। ये बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये न्यू जो बनाया होगा बहुत मजबूत बना है, तब इसके ऊपर 4 मंजिला 5 मंजिला बना होगा। इसके लिए प्रयास किया गया होगा, इसके ईंटें आए होंगे, छड़ से सरिया आए होंगे, सीमेंट आए होंगे, तब जाके ये कंस्ट्रक्शन खड़ा हुआ है। ऐसे ही एक इंसान का जीवन भी है। तो न्यू के लिए आवश्यक है, अगर आपका न्यू मजबूत हो, इस बिल्डिंग का न्यू क्या हो गया? सरिया हो गया, सीमेंट हो गया, कारीगर हो गया और तमाम हमारी जो चीजें, जरूरत की चीजें वो लगाना। लेकिन एक इंसान का न्यू क्या है? एक बच्चे का न्यू क्या है? हमारा न्यू क्या है? हमारा न्यू कैसे मजबूत होगा? न्यू मजबूत होने के लिए जीवन में अनुशासन बहुत जरूरी है। अनुशासन का मतलब ये होता है दिए गए निर्देशों का समय अंतराल में पालन करना। उसी समय में आपको दिया गया कि आप एक काम करो बेटा, ये काम करके आओ, आप आदेश को पालन किए, अनुशासन कहलाता है। मेहनत में कोई कमी मत करिए, हमसे ये नहीं होगा, ये शब्द अपने डिक्शनरी से हटा दो।
खास तौर से पढ़ाई लिखाई को लेकर के अगर बात आए कि हमको ये नहीं आता है, ये अपने डिक्शनरी से निकाल दो। हमको आता, आई कैन डू इट, हम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं, हम करेंगे। ठीक है, ये हमको हमारी मोटिवेशन आज ही से होनी चाहिए। और जब आपके अंदर ये आ जाएगा, मेहनत करने की क्षमता आ जाएगी और आपकी अनुशासन हो जाएगी और एक ईमानदारी, हानेस्टी का मतलब क्या होता है? लेकिन इसको परिभाषित अगर करना हो तो कैसे करेंगे? ईमानदारी का मतलब जैसे मान लीजिए फॉर्म रखे हुए हैं ये, ठीक है, ये फॉर्म है। अब ये बगल वाले बच्चे ने क्या किया, उस फॉर्म को रख लिया, इसको क्या कहेंगे? चोरी कहेंगे। लेकिन इसको मजाक भी कह सकते हैं, दोनों। ईमानदारी का मतलब होता है कि हम जिसको, जो हमारी ड्यूटीज है, ड्यूटी क्या है? पढ़ना। क्या ड्यूटी है? दूसरा काम क्या है? हेल्थ पे ध्यान रखना। ठीक है, तो ईमानदारी का मतलब होता है कि अपने कर्तव्यों का, जायज कर्तव्यों का निर्वहन करना ईमानदारी है। ठीक है, तो ईमानदारी अगर हमारा नींव मजबूत करना है तो मुझे अनुशासन, मेहनत, ईमानदारी रखनी होगी। और आज इस सेशन में अंत में इतने ही कहेंगे आप सबसे, ये कह करके आज सेशन को क्लोज करना चाहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि बाबा इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल के बच्चे, मेरी शुभकामना है कि आप सब अपने ब्रेन को, अपनी क्षमताओं को क्या करेंगे? क्षमताओं को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे और कहेंगे कि हम ये कर सकते हैं, आई कैन डू इट। अब करना क्या है? अपना गोल खुद लिखिए, अपना गोल खुद लिखिए। कहां लिखिए? अपने जहां पढ़ते हैं गोल लिखिए, अपनी समस्या लिखिए। कभी भी अगर सफल होना है तो सफलता की दो तरीके हैं कि हमारे क्या क्या अच्छाइयां हैं। अभी कहा जाए किसी बच्चे से अपने बारे में अच्छी बात बताओ और अपने बारे में बुराई बात बताओ कि मेरे अंदर अवगुण क्या क्या है, कमियां क्या क्या हैं। आप ध्यान रखिएगा, कमियों पर नजर ज्यादा जाती है ना। अगर मैं अभी बाल मेरा नहीं होता या मान लो बाल टेढ़े होंगे, कपड़े नहीं पहने होंगे, तो नजर कहां जाएगा? कमियों पर नजर जाएगा। हमें क्या इस पे ध्यान देना है? हमें कमियों पे ध्यान नहीं देना है, हमें अच्छी चीजें। कि सर आज हमको कहा गया है कि अपने ब्रेन को पावरफुल बनाना है और अपने गोल को कि मुझे ये बनना है, इस पे हम डिटरमाइन रहेंगे। आइए आज के सेशन को यही समाप्त करते हैं। आप सबको मैं चाहूंगा कि सर अगर आप कुछ 2 मिनट अगर मुझे समय दे दें तो। ऑलरेडी हमारे जो है प्रधानाचार्य साहब उपस्थित हैं, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द प्लीज। Good afternoon, everyone. Today, the theme of Brain Power has been arrived here and share some information which were valuable for you all in this present scenario and your actual aims. Hope you have better understand and make a plan for your future, how you can implement the shared information in your whole of life. It is the matter depend on your culture, your objective, your vision. It will be fruitful if you will utilize it. I will also thankful to Mr. Man Singh, who arrived here at 10 a.m. sharp and requested sir, our team of Brain Power members
Anil Pathak, Mr. Rakesh Pandey sir, and Mr. O.P. Srivastava sir. The team will organize a webinar for you all. So, due to the syllabus which was running after examination, we have arranged a program for you all. So, the students, you should pay the respect through your clapping with all delegates who are present here. And stand up at your own place and say thank you sir everyone. तो इस तरह नहीं होगा, कैसे बोलना है सर, थैंक यू का भी एक लेवल होता है. Your head will go down, your right hand is here. Thank you sir. Thank you sir. Okay, sit down everyone. देखो का जीवन जो है आप जिस वे में ले जाना चाहेंगे उसी वे में आप अपने आप को सिक्योर करेंगे. आप आज की उम्र से लेकर अगर 22 वर्ष की उम्र तक आप अपने एक विजन पर फोकस करते हैं, लाइक एज योर प्रॉपर स्टडी, तो यू विल गेट एवरीथिंग, एंजॉय होल ऑफ लाइफ विद वेल्थ एंड हेल्थ. अदरवाइज इफ यू आर नॉट कंसंट्रेटिंग अबाउट योर कैरियर, योर एजुकेशन, योर स्टडी, so you have different ways and different resources for earning the money, but study is only single weapon by which you can earn everything for paying your 6 to 8 hours per day. हमारी छुट्टियां हो जाती, we will enjoy together. 2 दिन छुट्टियां, 2 दिन स्कूल बंद है, ऐसा हम सभी करते हैं और हम लोग भी बचपन में होते थे बड़े खुश होते. ये नहीं करना है बेटा, क्योंकि मैं आपको 2 पंक्तियों से सुनाना चाहता हूं. जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आंधी से तूफान से डरता नहीं है, तू न चलेगा तो चल देंगी राहें, तू न चले तो चल देंगी राहें, जीवन को तरसेंगी तेरी निगाहें, तुझको चलना होगा, तुझको चलना. सेशन को समाप्त करते हैं. और मुझे लगा कि सर ने जो 2 लाइनें अभी जो है पंक्तियां गाया, सारे उसमें सब कुछ समाहित कर दिया है. और इससे बढ़िया अभिभावक, इससे बढ़िया हमारे जो गुरु हैं कि आपके साथ हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक और अच्छी बात है. आइए हम खड़े होकर के राष्ट्र गान सुनना है, हम इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं. Attention. Studies. Attention. Start the body seriously. आप बिल्कुल ऐसे करोगे कि okay sir. Okay, let us start. Vindhya
रखा है 2